बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये वाला मीठा बनाना, जो कि है गाजर का हलवा। बिल्कुल सिंपल और आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो जी सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर लेकिन वो कद्दूकश कर लिया था, और इसके साथ मैंने ली है तकरीबन 1 कप मैंने सूजी ली है, नॉर्मल सा कप चाय वाला, और 1 कप जितनी मैंने इसमें शुगर डालनी है, और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो जी चीनी भी आपने ना तकरीबन इसमें इतनी डालनी है जितने कप में आपको सूजी नज़र आ रही है। तो अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप कम करें या ज़्यादा, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया सॉस पैन। तो इसमें जाएगा जी हमारी गाजर डाल के हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी, और इनको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी गलने के लिए। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें ना घी डालूँगी, और इसकी बुनाई करेंगे। घी हमने जो लिया है वो तकरीबन जो कप मैंने सूजी वाला लिया है उसका मैंने आधा कप लिया है घी का। उसमें से फिर जो आधा कप है उसमें से फिर आपने हाफ़ करना है। तो हाफ़ आपने गाजर की बुनाई के लिए लेना है, और हाफ़ ही आपने लेना है जी सूजी की बुनाई के लिए। तो पानी ऐड करने के बाद आप इसको कवर कर दें, और बीच में आपने चेक करते रहना है ताकि गाजर नीचे ना लगे, जले ना, वरना आपको ना हलवे से स्मेल आएगी। जल जाएगा तो फिर आपको ना इसमें से स्मेल आएगी। तो ख्याल से आपने इसको बनाना है, ज़्यादा आंच को आपने तेज़ नहीं करना। ड्राई फ्रूट को अपने हिसाब से कट कर लें। अब मैं ना तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा फिर चेक किया है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। पानी को आपने बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप डाल सकती हैं, अगर साबुत डालना चाहती हैं तो डाल लें। मैंने इस शेप में इसको ना बारीक सा काट लिया है। तो ये देखें जी बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है पैन में, नीचे आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी घी डाल के मैं इसकी करूँगी बुनाई। हम इसकी इतनी बुनाई करेंगे कि गाजर जो है वो ऑयल छोड़ दे। जैसे ही हमारी गाजर ऑयल छोड़ देगी, हमारी जो गाजर की बुनाई है वो डन हो जाएगी। तो ऑयल आपने बिल्कुल नहीं डालना, आपने घी का इस्तेमाल करना है। आँच आपने जैसे ही आपने गाजर में ऑयल को या घी आप डाल रहे हैं, बेहतर यही है कि आप घी डालें, ऑयल आप ना डालें। आपने उसी वक्त इसकी आँच जो है वो थोड़ी हल्की कर देनी है, क्योंकि ये ना नीचे इस स्टेज पे ना नीचे लगना शुरू हो जाती हैं। 15 से 20 मिनट में इसकी बुनाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। तो जी गाजर देख रहे हैं आप, इसने ना ऑयल छोड़ दिया है। अभी मैं आपको करीब करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए सब कुछ। तो जी ये हमारी बिल्कुल डन है। तो अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी हैं। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी बुनाई की है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में निकालने के बाद हम इसी पैन में दोबारा से जो बाकी हमारा घी था वो हमने ऐड कर देना है, और फिर हमने ना सूजी की बुनाई करनी है। सूजी को आप इतना भून लें कि वो अपनी थोड़ी शक्ल जो है वो ब्राउन शक्ल में आ जाए। वाइट कलर की सूजी आपको पता होती है, जैसे वो हल्की सी ब्राउन हो जाएगी और इसमें से खुशबू आने लगेगी, 15 मिनट में तकरीबन सूजी की बुनाई हो जाती है। तो फिर आपकी वो डन हो जाएगी। तो जी अब मैं इसकी तकरीबन 15 मिनट के लिए बुनाई करूँगी हल्की आंच पे। आँच आपने सूजी जैसे ही डाल देनी है तो आपने मज़ीद इसकी ना लो कर देनी, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी नीचे लग जाती है और स्मेल देने लग जाती है जलने की वजह से। तो ये तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने गाजर बाउल में निकाली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने जो कप लिया था सूजी को नापने के
सूजी को नापने के लिए तो इसी हिसाब से ये वाला जो कप है हमने तकरीबन ना 2 कप हमने ऐड कर देने हैं इसमें पानी के। और फिर हम इसको कर देंगे तकरीबन जी 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच बिल्कुल कर देंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही मैंने पानी डाला है फिर इसके साथ ही मैंने ना इसमें शामिल कर दूँगी शुगर। शुगर डालने के बाद ये मज़ीद और पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हमने ना इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए ना धीमी आंच पे ना पकने के लिए छोड़ देना है। अब 15 मिनट में जो हमारा गाजर का हलवा है ये बिल्कुल डन हो जाएगा। तो फिर मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। तो जी ये मैंने पानी भी डाल दिया है और शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको ना कवर करने लगी हूँ तकरीबन ना 15 मिनट के लिए। और कवर करने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले मैंने ना इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऐड कर दिया है और बाकी जो है वो मैंने ना टॉपिंग के लिए ऊपर रख लिया है। तो जी गाजर का हलवा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा जो आज का गाजर का हमारा हलवा है वो कैसा बना है। तो जी ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी शक्ल आई है और इसकी खुशबू भी बड़ी ना मज़े की आई है। और अब आप अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग कर लें, जैसे भी आप इसको गार्निशिंग करना चाहते हैं। चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट बीच में डाल लें, चाहें तो आप ऐसे जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर लें। तो आखिर में आपने अब मुझे कमेंट करके भी बताना है और मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ कि आज की हमारी ये जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।